हाय गाइस, माई सेल्फ एसके सिंह। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज तो समझ में नहीं आ रहा कब गुड मॉर्निंग हो रहा है कब गुड नाइट हो रहा है, सारा टाइम एक जैसा है बच्चा। तो आप लोग अपने रजाई के अंदर एसके सिंह को देखते रहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 IIT नीट के लिए। हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आप लोगों को सभी को पता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हो गया था, पढ़ा दिया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक बच्चा, हेड डालेगा प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस फटाफट करिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस भी हो गया था। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस बता दिए थे। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया था। अरे न्यूक्लियस प्रोटॉन हुआ था, न्यूक्लियस नहीं हुआ था। चार्ज, मास, शेप ये सब नहीं पढ़ाया अभी। चलिए चलेगा प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। शेप स्फेरिकल, मास, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। हाँ मैडम बताइए। तो बच्चा क्या है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस में? चार्ज, चार्ज फटाफट करिएगा। चार्ज, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। हिंदी वाले मत लिखे आवेश, लिखिए। न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप्स ऑफ, न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर एटम। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ईच प्रोटॉन हैज चार्ज प्लस and each neutron is neutral, since the nucleus क्या था बच्चा? ये न्यूक्लियस है, इसको क्या लिखते हैं? जेड। क्या लिखते हैं? जेड। तो यदि कोई एलिमेंट एक्स है तो एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक मास क्या है? ए। और बच्चा किसी भी एलिमेंट में उसके प्रोटॉन डिसाइड करते हैं कि उसमें चार्ज कितना है। उसके प्रोटॉन डिसाइड करेंगे चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा हो जाते हैं बच्चा। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया या गेन कर लिया, गेन करेगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा, लूज करेगा तो एक डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को प्लस लिखते हैं और ईच इलेक्ट्रॉन पर जेडी के इक्वल क्या होता है? चार्ज होता है। किसके इक्वल होता है? जेडी के इक्वल चार्ज। ये क्या? ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह क्या है? प्रोटॉन है। क्या बच्चा? प्रोटॉन। नोट करिए। नोट किया? क्या लिखा बच्चा? हैज जेड प्रोटॉन, टोटल चार्ज ऑन इट्स इज जेडी। क्या लिखा? जेडी। बच्चा आप लोग लिखिएगा हिंदी में। नाभिक के गुण में लिखिएगा आवेश। आवेश। बच्चा बात करेंगे मास की, लिखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। हमने बताया था पॉइंट में होता है ना मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का,
तो एकल लगभग किस इक्वल होता है? 1 के होता है। 1 since number of nucleus since number of nucleus लिखेंगे, number of nucleons since number of nucleons in nucleus ZXA, क्या लिखेंगे? ZXA is a therefore mass of nucleus is approximately a AMU बच्चा हिंदी में लिखेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, लेंगे पहले द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। बच्चा न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? क्या स्फेरिकल होता है? कैसा होता है? लेकिन कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन ये है, अब जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ऐसे रिवॉल्व करता है, इस टाइप से, और ऊपर वाली अगर लाइन हटा दी जाए तो न्यूक्लियस का शेप कुछ इस टाइप से होता है। दिस इज द न्यूक्लियस शेप, ठीक है ना। जैसे हम लोग अर्थ का शेप कैसे बोलते हैं कि अर्थ का स्फेरिकल शेप है, लेकिन बताओ अर्थ का शेप स्फेरिकल कैसे से आती है? कहीं पे पहाड़ होगा और कहीं गड्ढा होगा, होता ही नहीं होता है। कहीं पे पहाड़ होगा और कहीं गड्ढा होगा, गड्ढा नहीं समझते तुम लोग? गड्ढा समुद्र है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पढ़ने के लिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और कहते हैं ये कैसा स्फेरिकल शेप के अर्थ है। ऐसा ही ये है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि न्यूक्लियस का शेप कैसा है? स्फेरिकल है, क्योंकि हमें रेडियस भी लेनी है। क्या लेनी है? इसकी रेडियस भी लेनी है। तो लिख लीजिए बच्चा, although shape of the nucleus is not perfectly spherical, it is slightly deformed. But this deformity is very small. So far calculation purpose it can be considered in spherical. बच्चा नोट लिख लो, शेप ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज इलिप्टिकली। हमें पता है शेप कैसा होता है? इलिप्टिकली होता है। देखिए एक्सपेरिमेंट लिखो बच्चा, देखिए एक्सपेरिमेंटली द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन radius of the nucleus are and mass number capital A may be established. Radius of nucleus A R
and mass number A may be established. बच्चा हमें किसी एटम की रेडियस फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो? रेडियस फाइंड करनी हो, मीन्स साइज बोलेंगे। साइज क्या है? देखो जैसे हाइड्रोजन एटम ये है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो फार्मूला क्या होगा? R इक्वल R0 इंटू 1/3। ये फार्मूला होता है R इक्वल R0 इंटू 1/3। अब जैसे आपको हाइड्रोजन की रेडियस फाइंड करनी हो कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी है बच्चा, यहाँ पर R0 क्या है? ये सबके लिए एस्टेब्लिश है कि 1/2 इंटू 10⁻15। कितना? 10⁻15। ये सभी के लिए फिक्स है, ठीक है ना। और -15 है जिसको फर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो R0 वैल्यू है 1.2 फर्मी है। क्या? फर्मी। अब यदि अब फाइंड करना है कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होगी बच्चा, तो R लिखेंगे, R0 वैल्यू 1.2 10⁻15 लिखेंगे, और यहाँ पे A की वैल्यू 1 होती है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और 1 को 1/3 करेंगे कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो R इक्वल कितना आएगा? 1.2 10⁻15 इंटू, बस इतना ही रहेगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन की रेडियस क्या होगी, तो बच्चा ऑक्सीजन की यदि आपको रेडियस फाइंड करनी हो, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन की रेडियस फाइंड करनी हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? R0 इंटू A पावर 1/3, 1.2 इंटू 10⁻15। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 और 16 कितना होता है? 16 होता है। तो 1/3 का मतलब ये है कि 4, देखो 16 पे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 2 तो बाहर निकल आएगा, क्यों भाई? 1 2 बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.2 10⁻15 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/3। तो बच्चा 1/2 इंटू 2 करेंगे 2.4 10⁻15 और इसके बाद में लिख देंगे 2 की पावर 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन रेडियस के लिए, ठीक है ना। अब हमें यदि आप कहोगे √2 तो 2 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 1/2 होता है, 1/3 है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू 1.414, 1.414। √3 की वैल्यू इससे भी कम होगी, ठीक है ना। तो ये याद करनी पड़ती है, लाख लेके सॉल्व करेंगे, लाख लेके सॉल्व करना होता है, तो लाख लेके सॉल्व करने के बाद एंटी लाख लेंगे। लेकिन ये पता है कि 1.41 से कम होती है, यानी कि 1.12 ऐसे समथिंग होती है, वैल्यू पुट अप कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो आपको फाइंड नहीं करवाएगा, आपको जो एटम दिया होगा उसका एटॉमिक नंबर दिया होगा, एटॉमिक मास दिया होगा। जैसे एटॉमिक मास जिसका 64 है, कितना है? 64 है। अगर यहाँ 64 लिखा होता तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, उसकी रेडियस कितनी होगी? तो 4.8 × 10⁻15 फर्मी, 10⁻15 मीटर। कितना? 10⁻15 मीटर। यदि ऐसे लिखा होगा तो मीटर में होगा, ठीक है ना। और -15 नहीं रहेगा तो किसमें होगा? फर्मी में होगा। किसमें होगा? फर्मी में। तो बच्चा क्वेश्चन लिखिएगा, आप बंद करो। हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे। आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स क्या है? बंद कर देना, एक मिनट बंद करिएगा। All the nuclei of same element having same atomic number but different mass number, having same atomic number but different mass number A, कैपिटल लिखेंगे, are known as isotopes,
आर नोन एज आइसोटोप्स। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और कौन आइसोटोप्स हिंदी में लिखेंगे समस्थानिक। समस्थानिक लिखिएगा बे तत्व, चलने दो। बे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। आइसोबार बोलते, क्या बोलते हैं बच्चा, आइसोबार। सॉरी आइसोटोप्स क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। आप ध्यान दीजिएगा आइसोटोप्स कौन सा होगा, 1H1, 1H2, 1H3। या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। इसे बोलेंगे पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम लिखिएगा बच्चा। लाइक लिखिएगा, लाइक जैसे पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ऑक्सीजन के 8O16, 8O17। कार्बन के भी होते हैं 6C12, 6C13। और भी क्लोरीन का 17Cl35, 17Cl37 की 37। ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। इतना बात है बच्चा, नाइट्रोजन के भी आइसोटोप होता है, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बच्चा, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स। इन्हें लिखा प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मीन्स गुण, आइसोटोप्स के समस्थानिकों के गुण लिखेंगे बच्चा। आइसो मान क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। आइसो को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक बोला आइसो मीन्स सेम, सेम का मतलब समान। और टोप्स पहनने वाले टोप्स नहीं है। टोप्स का मतलब होता है प्लेस, क्या प्लेस, जिसका स्थान समान हो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसके इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। बच्चा लिखिएगा इस प्रॉपर्टी में, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। although ब्रैकेट लिखिएगा, although physical property are different, although physical property are different। आइसोटोप में एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। एंड दैट इज व्हाई isotopes cannot be separated by a chemical process. However, they can be separated by physical method like gaseous difference। कुछ एलिमेंट सॉलिड होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो लोग डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। लिखो बच्चा इस टॉपिक में समस्थानिक क्या बोलते हैं इसको, समस्थानिक के गुण में लिखिए फर्स्ट पॉइंट।
सभी समस्थानिकों की भौतिक गुण एक समान परंतु रासायनिक गुण सॉरी भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, एकल होते हैं। कैसे होते हैं? एकल होते हैं। इनको किनको? आइसोटोप्स को। ये इनको भौतिक रूप से अलग रखा जा सकता है, भौतिक रूप से अलग रखा जा सकता है परंतु रासायनिक रूप से एक साथ रहते हैं, परंतु रासायनिक रूप से एक साथ रहते हैं। लिखिए दे आर मेक्स बाय, लिखो बच्चा दे आर मेक्स बाय emission of alpha particles and the 2 parts of emission of beta particles and 2 parts of emission of beta particles। आप लोग ये बच्चा समस्थानिकों में यदि समस्थानिकों को यदि ऐसे लिखेगा, एक हिंदी में लिखना है कि किसी तत्व को समस्थानिक बनाना हो, समस्थानिकों को उसे काट दो। किसी तत्व को समस्थानिक बनाना हो तो उस तत्व से एक अल्फा कण को उत्सर्जित कर दीजिए, एक अल्फा कण को उत्सर्जित कर दीजिए तथा 2 बीटा कण उत्सर्जित करने पर समस्थानिक बनता है। 2 बीटा कण उत्सर्जित करने पर समस्थानिक बनता है। अच्छा समझिएगा, जैसे कोई एलिमेंट है, बच्चा ध्यान दो, कोई एलिमेंट है X है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक वेट 16 है, सपोज कर लिया। अब इससे एक अल्फा डिके किया, कितना डिके किया? एक अल्फा। जब किसी एलिमेंट से एक अल्फा डिके करते हैं, एक अल्फा का मिश्रण करते हैं, एक अल्फा का उत्सर्जन करते हैं, तो उसके एटॉमिक मास में 2 नंबर कम होते हैं और एटॉमिक वेट में तो एटॉमिक नंबर में 2 नंबर लेस होंगे और एटॉमिक मास में 4 नंबर लेस होते हैं जब एक अल्फा कण बाहर निकलता है। क्यों? एक अल्फा कण किसके कर होता है? 2He4 के कर होता है, 2He4 के कर होता है। इससे एक अल्फा कण इमिट हुआ तो सपोज हम बाई प्रोडक्ट बना, तो एटॉमिक नंबर में 2 कम कर दिया, कितना हो गया? 6, और एटॉमिक मास में कितना कम कर दिया? 4, तो कितना बचा? 12। और एक जब बीटा इमिट करेंगे, एक बीटा इमिट किया आपने, तो एटॉमिक मास में 1 की इंक्रीमेंट होता है, एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा? 7Z और कितना बनेगा? 12। एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है, द्रव्यमान भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ओनली एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक में 1 डिजिट इंक्रीज होता है। एक और बीटा इमिट कर दो और ए एलिमेंट बना दो। जब एक और बीटा इमिट करेंगे तो एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज होगा, कितना हो गया? 8, और एटॉमिक मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कितना रहेगा? 12।
अब देखो इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसके जैसा है, यानी कि 8x17 और 8a12 दोनों का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक समान है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। क्या कहलाएंगे बच्चा? आइसोटोप्स। ये कहलाया हमारा आइसोटोप्स। बात समझ में? तो आइसोटोप्स बनाने के लिए किसी एलिमेंट को आइसोटोप्स बनाना है, उसके एटॉमिक उसके एलिमेंट से एक बीटा डिके, एक अल्फा डिके करेंगे और 2 बीटा डिके करेंगे। एक अल्फा एमिट करेंगे और 2 बीटा एमिट करेंगे। एक जो नया एलिमेंट बनेगा तो वो आइसोटोप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स कहलाएगा। बात समझ में आई? तो इसको आप नोट कर सकते हो बच्चों। बंद कर दो ऊपर। आइसोवर्स को बोलते हैं हिंदी में समभारी, ठीक है ना। और जैसे नाम से पता चल गया, हिंदी में समभारी, जिसका भार समान हो, क्या कहलाएंगे? समभारी कहलाएंगे। इंग्लिश में लिखेगा nuclei having same mass number A, different atomic number Z are known as isomer। बच्चा आप लिखेगा समभारी वो तत्व होते हैं जिसके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक डिफरेंट, यानी कि अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ध्यान दो। जैसे आपने देखो अभी हम लोग इधर आइसोटोप्स पढ़े थे। आइसोटोप में क्या था? 1s1 1s2 1s3 6c12 6c13 समान। आपने बोला है। क्या बोला? समान होते हैं। समभारी वह तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ध्यान दो। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट होता है, 1s1 1s2 1s3 6c12 6c13 6c14, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट होंगे, 2 का एटॉमिक मास इक्वल होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, उसे बोलेंगे आइसोमर्स। देखो ध्यान दो जरा, 6c14 और 7n14 ये क्या है? ये आइसोमर्स है। 6c14 और 7n14 ये क्या है? आइसोमर है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 18AR40 और 19K40 और एक और है इसी में 20CA40 ये आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। ये 3 आइसोमर है। सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, एलिमेंट डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। वो देखिए एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जैसे 6c12 6c13 6c14, तो ये कहलाएंगे आइसोटोप्स और ये कहलाएंगे आइसोमर। बात समझ में? चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए SK सिंह का जय हिंद।